चलिए शुरू करते हैं। संघ और उसके राज्यों के क्षेत्र। भारत एक है, राज्य एवं संघों का क्षेत्र। भारत एक है, राज्य एवं संघों का क्षेत्र। भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद में अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्य एवं संघ का क्षेत्र है। भारतीय संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्य और संघ के बीच में। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है 1953 में। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है संसद को। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीनों राज्यों में भारत के शामिल होना विलंबित है जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू कश्मीर में। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन सा उत्तरदायी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज अगर भारत का नक्शा पूरा है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण ही है। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? सरदार वल्लभ भाई पटेल व बीपी मेनन। मूल संविधान में राज्यों के कितने वर्गों में रखा गया है? 4 वर्गों में। भारत संघ के वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों का 4 श्रेणियों अ, ब, स और द में बांटा गया। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? 1956 में समाप्त कर दिया गया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में। और प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। प्रथम भाषीय राज्य किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन की किसकी मृत्यु हो गई थी? पोती श्री रामबुल्लू। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग-अलग प्रबंधों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 में। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग का अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों का पुनर्गठन उसके से जुड़े मामलों के अधिनियम पारित किया गया? 1956 में। 1956 में 1956 में राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्यों को संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई? 14 राज्य, 6 संघीय क्षेत्र। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कुल संख्या संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सही है? 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। भारत के कितने राज्य एवं संघीय क्षेत्र हैं? 28 राज्य, 8 संघीय क्षेत्र, जिसे हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी एक है। निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? नागालैंड संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, नागालैंड राज्य। लक्षद्वीप, लद्दाख और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। बाकी चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, मगर लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश है। कराईकल, माहे, यामन सहित पुडुचेरी फ्रांसीसी बस्ती में फ्रांसीसी सरकार के किस वर्ष भारत में अध्यापृत किया गया? 1954 में। पुडुचेरी किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ? 1962 में। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ में का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1961 में। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन सा संघीय संघ का एक आरक्षित राज्य है? सिक्किम किस वर्ष
भारतीय संघ की संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया है 1974 में। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का एक सह राज्य बना? 42वां संविधान संशोधन। हिमाचल प्रदेश का राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है 1970 में। हिमाचल प्रदेश में राज्य का दर्जा प्रदान किया है 1970 में। संविधान के 56वें, 95वें, 55वें, 53वें और 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ है? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य के गठित किए गए हैं? धर आयोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम राज्य का दर्जा दिया गया है? 1975 में। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया है? 1975 में। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? पुडुचेरी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 में। 15 नवंबर 2000 में। 15 नवंबर 2000 में। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 36वें संविधान संशोधन से। 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम भारत का राज्य बना। चलिए, 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का गठन निम्नलिखित हुआ 2000 में। 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ उड़ीसा से और मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से। झारखंड का गठन झारखंड अलग हुआ बिहार से 2000 में। किस राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या 2 कर या अधिक राज्यों से मिलाकर यह किसी राज्य क्षेत्र के किसी से राज्य के साथ मिलकर नए राज्य का निर्माण करता है? संसद। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद की धारणा बहुमत द्वारा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के आंशिक राज्य का दर्जा मिला? पुडुचेरी को। निम्नलिखित में दिए गए राज्यों को भारत के संघ एवं संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही अनुक्रम है? नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बने हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 में। हरियाणा राज्य का बना 1 नवंबर 1966 में। संसद नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी, यह सही नहीं है। बाकी संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा बावजूद राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है, ये सही है। किस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश में संविधान संसद में पेश नहीं किया जा सकता है? सी। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य विधानमंडल को दृष्टित कर सकता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 53, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है? राज्य की नहीं है। राज्य की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का प्रवेश। नागरिकता। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। किसी अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11 के तहत।
भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत में नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त है राज्य की सदस्यता। पाकिस्तान से आकर भारत की नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित का प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? संपत्ति स्वामित्व का अधिकार। संपत्ति और स्वामित्व का अधिकार। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? उपर्युक्त में से सभी। जन्म से, देशीकरण से, वंशानुक्रम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है 1, 3 और एवं 4 से यदि व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। पहला हो गया। दूसरा 3 यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है उसमें। और 4 यदि कोई व्यक्ति जन्म से ही देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य था अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक। ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो और उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाए 26 जनवरी 1950 में से 26 जनवरी 1950 निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? इसका आंसर उपयुक्त में से सभी। त्याग देने पर, वंचित किए जाने पर, पर्यवसन करने पर। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? उपरोक्त सभी आंसर होगा। निर्वाचन के दौरान, युद्ध के दौरान, आपातकाल के दौरान। ठीक। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? 1949 में। 1949 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिक नहीं हैं? उपयुक्त में से सभी आंसर होगा। पहले कुछ सार्वजनिक पदों पर की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया है? 1955 में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक का दावा नहीं कर सकता व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। किस देश में दोहरी नागरिकता सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो यह 1, 2, 3 के द्वारा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय होता है संसद। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह केवल 1 और 2 में भारतीय नागरिकता का परित्याग करता हो या स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। नागरिकता संशोधन अधिनियम
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 2 के अंतर्गत। मूल अधिकार। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार संविधान के किन भागों में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है मूल अधिकारों से। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा? भाग 3 को मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि मानव की प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। भारतीय संविधान का भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन है? 24 में। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 7। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6। भारत में संविधान का मौलिक अधिकार है मूल संविधान का हिस्सा। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? मूल अधिकार। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है उपयुक्त में से दोनों पर। आंसर होगा इसका उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से निम्न कौन प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के उद्घोषित मौलिक अधिकार का संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार कहलाते हैं निलंबित किया जा सकता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकार के प्रवर्तन में। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक है न्यायपालिका। मौलिक अधिकार का निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। मूल अधिकारों के आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार है संसद को। मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकार को प्रवर्तित करने की शक्ति है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय में। आगे चलेगा। भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से वक्तव्य पर भी विचार कीजिए। 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा। पहला, यह राज्य की कृति एवं विरुद्ध एवं गारंटी है। दूसरा, यह संवैधानिक भाग 3 में सूचित किया जाता है। भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? 14 से 18। भारतीय संविधान में से निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधान सत्ता के पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को के सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त करता है? अनुच्छेद 14, 15, 16। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण पर प्रावधानित होता है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन संबंधित है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है और किस रूप से इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। धार्मिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 18 के द्वारा। 1995 में पारित अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम के वर्तमान में से किसे नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण के द्वारा। सिविल अधिकार संरक्षण के द्वारा धर्म आदि के आधार पर विभेद एवं प्रतिषेध करना भारत संविधान का अनुच्छेद 15 का मूल अधिकार है,
जिसे किसी के अधीन अधिकृत वर्गीकृत किया जाएगा। समानता का अधिकार। निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में कौन सा भिन्न है वर्ग में आता है? अनुच्छेद 19। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता का क्या प्रतिबंध लगाया गया है? 1, 4, 5 मतलब लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। चेन्नई राज्य बनाम चंपक दोरायन राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय का परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया था? अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार। भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता है। संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 में। भारत संविधान के स्पष्ट प्रेस आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19 के I में स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधानों के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 में। अनुच्छेद 19 से में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारत के संविधान में का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित यह अधिकार कौन सा है? भाषण और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 21। निम्नलिखित वक्तव्यों के पर ध्यान दीजिए। 1 और 2। किसी वाक्य स्वतंत्र में अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होना। 2। किसी अंतःकरण के धर्म एवं अबाध रूप से आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होना। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? 1, 2 और तथा 3। आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? भाषण और अभिव्यक्ति की अवधिता का स्वतंत्रता अधिकार। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 23 से 24 में। मौलिक अधिकार अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु वाले के बच्चों को कारखानों, खानों और आदि में नियोजित करने के से रोकता है? अनुच्छेद 24 रोकता है। कारखानों अथवा खानों में कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता अब जब वह उसकी आयु से कम हो तो यह 14 वर्ष होगी। भारतीय संविधान के अनुसार किस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाए उस सबसे नजदीक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 24 घंटे के अंदर। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता? यह अनुच्छेद 20 में कहा गया है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है। चलते चलिए। भारतीय संविधान में कोई अपराध किए जाने के लिए किस सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो वह निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को प्रदान करता है? तो यह उपरोक्त में से सभी अधिकार को प्रदान करता है। पहला हो जाएगा गिरफ्तारी के कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार। बी, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने या बचाव करने का अधिकार। सी, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 25 से 30 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है 1, 2, 3। पहला, धर्म का प्रचार करने का अधिकार। दूसरा, सिखों एवं कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार। तीसरा, राज्य एवं समाज सुधारक विधि का निर्माण का अधिकार। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? अनुच्छेद 25। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों को पर कार्य एवं किन आधारों पर प्रतिबंध कर सकता है? सभी 1, 2, 3 और सविश्वास, सदाचार, लोक सेवा। सही है। चले, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान करती है? अनुच्छेद 19 से 30। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32। निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों में किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो उपरोक्त में से सभी परिस्थितियों, जैसे आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो तब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ेंगे हम लोग अब। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जाता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में अधिकार को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये रीट, समादेश जिसे बोलते हैं, रीट जारी करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। विभिन्न प्रकार के समादेश रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन न्यायालय को है? राज्य के उच्च न्यायालय को। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो उपरोक्त में सभी उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निरुद्ध व्यक्ति के हित विरुद्ध व्यक्ति को दोनों दाखिल किया जा सकती है। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जा सकती है? तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में। दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में किस व्यक्ति को अवैध निरोधक के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश में निम्न में से कौन सा है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस याचिका को रीट का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं परमादेश को कहा जाता है? निम्नोक्त में समादेश में कौन सा समादेश किस अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए बाध्य है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को कहते हैं परमादेश। वह रीट जो भारत के उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, वह कहलाती है परमादेश। निम्नलिखित में से किस लेख द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाए जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको वह उन्हें पूरा करना चाहिए, वह है परमादेश। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसे कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करें जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, वह रीट कहलाती है परमादेश। उत्प्रेषण मतलब अमेंडमेंट्स होगा आपके ऑप्शन में, तो अमेंडमेंट्स मार लीजिएगा।
उत्प्रेषण रेट निम्न में से किस आधार पर जारी की जाती है? तो जो उपयुक्त में से सभी इसका आंसर होगा। पहला देखिए, अधिकारित का अभाव एवं अधिकारिता की से बाहर किए गए कार्य के लिए, नरसिंह न्याय एवं सिद्धांतों के अतिक्रमण होने पर, अब तीसरा, अभिलेख के प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है इसके जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? अधिकार परीक्षा। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के अध्यादेश में किसी न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व के और कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? संपत्ति का अधिकार कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो नागरिकता का अधिकार। संपत्ति में मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया है? संपत्ति में मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर गया है? 1978 में। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार। 44वें संविधान संशोधन में विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो यह 300 के क के। भारत के संविधानों के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार किंतु मूलभूत अधिकारी नहीं है वह संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 15। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गिरफ्तारी एवं निषिद्ध विरुद्ध का संरक्षण अनुच्छेद 23 है। ये नहीं है, मतलब मौलिक अधिकार में कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आजादी। हड़ताल करने की आजादी। किस वाद ने संसद और मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार दिया है? केशवानंद भारती वाद ने। किस न्यायालय में अथवा न्यायाधिकरण के आदेश में रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिशु और शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार है। यह मूल अधिकार है। ये और क्वेश्चन है, घबराइएगा नहीं। निम्न में से कौन से मूल अधिकार गैर नागरिकों के उपबंध हैं? 1 और 2। 2 और 3 आंसर, 2 और 3 आंसर है। इसका भी आंसर सी हो जाएगा। आत्मदोषारोपण से संरक्षण और 3 अंतःकरण की स्वतंत्रता। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्याचीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। परमादेश याचिका रिट अमेंडमेंट्स क्या क्या अर्थ है? हम आदेश देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार और अनुच्छेद 18 की व्यवस्था है सामाजिक समानता की। किस अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूत करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट है? परमादेश। अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर शराहत के लिए मना कर सकता है? किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन नहीं हुआ। भारत में उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना कि मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं किया जाता है? गोलकनाथ का मामला में।
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों में अंश नहीं है? तो उद्योग एवं प्रबंधन, श्रमिक सहभागिता के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 9D संबंधित है समस्त भारतीय क्षेत्र के स्वतंत्रता पूर्ण आवागमन का अधिकार। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार है प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 21 का ए हो जाएगा। भारत के संविधान में के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का संबंध करता है? 21 का ए। 120 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 को जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बाल नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है पूर्ण निषेध। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32। भारतीय न्याय व्यवस्था को रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और उच्च न्यायालय द्वारा। 123 नंबर क्वेश्चन, ये सूची है, मिलाइए आप लोग। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला, समता का अधिकार। समता का अधिकार है 1 में, अनुच्छेद 14 से 18 में। वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा 4 नंबर, अनुच्छेद 19 में। धर्म एवं स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा 2 नंबर, अनुच्छेद 25 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में हो जाएगा